अस्सलामुअलैकुम ऑल ओवर्स दी वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स। मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो लेसन नंबर 23। स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स के लिए लेसन नंबर 2 है ये। आज हम एनालिसिस करना और ट्रेड लगाना सीखेंगे कि अगर हम 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4-5 साल की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी मनी मैनेजमेंट का क्या हिसाब होगा, उसके इस फर्स्ट ट्रेड क्या मनी मैनेजमेंट क्या होगी, और फिर सेकंड ट्रेड हमने कब कहाँ से लेनी है, फिर उसी अकाउंट पे थर्ड ट्रेड हमने कहाँ से लेनी है, फोर्थ ट्रेड हम कहाँ से लेंगे, और वो कौन सी पोजीशन है जिससे हमें करंट प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, वो हम देखेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, आज हम जो एनालिसिस करेंगे उसमें 6 मंथ से 5 इयर्स के ट्रेड, और उसके बाद 2-4 मंथ के ट्रेड कैसे लेते हैं, और 2-4 हफ्तों के ट्रेड कैसे लेते हैं, या 5-10 हफ्तों के ट्रेड कैसे लेते हैं, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो या इसमें हम एनालिसिस करने का और ट्रेड लेने का तरीका बताएंगे। ट्रेडर्स, इस कोर्स की कीमत मैंने कम कर दी है, और इसके पीछे मेरे जो बड़े भाई हैं असद अली साहब, उनके कहने पे मैंने कम की है। अल्लाह ताला उनके बच्चों की उम्र दराज करे, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। उन्होंने कहा है कि फ़ीस कम कर दें, तो आपको बहुत कम फीस में ये कोर्स मिलेगा, लेकिन ये आपके लिए एक ख़जाना साबित होगा, ये जो मेरी स्ट्रेटजी है। ठीक है ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स सबसे पहले जब भी आप ट्रेड लेना चाहें, जब भी आप ये फैसला कर लें कि मैंने किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कोई बैंक का स्टॉक है, वो कोई अमेज़न का स्टॉक है, एप्पल का स्टॉक है, किसी भी कंपनी का स्टॉक है, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, नेस्डेक का स्टॉक है, बड़ी आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, वही लोग इस स्टॉक मार्केट से अर्निंग करते हैं जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े टाइम के लिए ट्रेड लेते हैं मनी मैनेजमेंट के साथ। वो इसमें से बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। आज आई थिंक मंडे वाले दिन मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर को ट्रेड दे दें, तो मैंने उनको एक ट्रेड दी। तो मैंने कहा ये वीक की ट्रेड है, ठीक है। तो आज थर्सडे है, तो आज अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठा तो ट्रेड प्रॉफिट में चल रहे थे, तो 8% 3 दिन के अंदर उनके मतलब ट्रेड जो है छोटा सा मनी मैनेजमेंट से भी हाफ था, 8% उनको प्रॉफिट हुआ। तो ट्रेडर्स, जब भी आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं या वीकली ट्रेड लेते हैं, मंथली लेते हैं, ईयरली लेते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। आपने मेरी वीडियोस को बार बार देखना है, ठीक है ना। ये इसके पीछे मेरी कई महीनों की हार्ड वर्किंग है ट्रेडर्स, कई मंथ की। बहुत सारे टीचर्स के एनालिसिस, बहुत सारे टीचर से मैंने सीखा हुआ है। खुद मैंने चार्ट के साथ मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि चार्ट जो है ना ये मुझे बड़ी बड़ी खबरें देता है। आपने YouTube चैनल के ऊपर मेरे एनालिसिस देखे होंगे जो मैं करता रहता हूँ, तो आपने देखा होगा कि 96-98% परफेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? यही कुछ आपके साथ होने वाला है आने वाले वक्तों में। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आपकी स्ट्रेटजी काम करती है, जो प्रीवियस एक मैंने आपको लास्ट वाले लेसन में बताया था कि कौन कौन सी मूविंग एवरेजेस लगानी है और क्या करना है, और आपकी कैंडल्स कौन कौन सी हैं। तो दोबारा से अगर कहते हैं तो मैं आपको कैंडल्स भी बना के यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी कैंडल किस जगह पे बने तो हमने ट्रेड लेना है। जी ट्रेडर्स,
जो ईयर का एनालिसिस होगा या 2 साल का एनालिसिस होगा या 3 साल का एनालिसिस होगा, 5 साल का एनालिसिस होगा, वो मंथ के चार्ट पे होगा। ठीक है, अगर आप 1 साल की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आप 1.5 साल की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आप 2 साल की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों, जैसे मैं समझा दूं उसी पे आप काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ट्रेडर्स, यहाँ पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डायमंड बॉक्स बना था, और ये बना था 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, ये चार्ट है USD JPY का। इसके अगर आप मंथ्स काउंट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल बनते हैं 49 मंथ्स। 49 मंथ मीन्स 4 years और 1 month। अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता तो रिजल्ट्स क्या निकलते हैं? एक ही जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, एक ही जगह पे जिग जैग 4 साल गुजर गए। भाई ऐसा क्यों ना करें कि हमें ऐसी सिचुएशन का पता हो जो करंट हमें बता दे कि अब यहां से मार्केट भागने वाली है। 200 के ऊपर हो, इस तरह का जिगजैग बना हुआ हो, और फिर उनमें से कोई इस तरह की कैंडल निकले, या फिर फुल भरी हुई लेकिन दोनों साइड पे टेल, जैसे ये है, बहुत बड़ी तो नहीं थी लेकिन इस काबिल थी कि मार्केट को मूव दे सकती थी, क्योंकि काफ़ी 4 सालों से मार्केट यहाँ पे रुकी हुई थी। तो इसको जिग जैग से निकलते हुए इसकी रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए काफ़ी टाइम लगा मार्केट को, और जब तोड़ा तो फिर 1 मंथ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंथ के अंदर ही मार्केट हाई पे चली गई। तो यहां पे हमें क्या देखना है, इसको बोलते हैं मोरोबोजो भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। वेरी स्ट्रॉन्ग, एक बड़ी और भरी हुई विदाउट टेल कैंडल यहां पे बन गई जिगजैग के बाद। मार्केट कहां पे खड़ी थी? मार्केट खड़ी थी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर और जिगजैग में थी। जैसे ही जिगजैग को इसने के बाद एक बड़ी बुलिश, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, या इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहते हैं, ये इस जगह पे बनी। आपने नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है और बाय की ट्रेड ले लेनी है। अब देख लेंगे, एक दफा भी मार्केट इसके करीब नहीं आई एसेलेट करने के लिए। अगर यही कैंडल जो ये वाली है थोड़ी सी बड़ी बन जाती, इस साइज में इतनी बड़ी बन जाती, तो ये काफ़ी सारी जो रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस कर लेती, तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल ही इसने नहीं किया था, जिसकी वजह से इन कैंडल्स को रेजिस्ट होना पड़ा, रुकना पड़ा, और फिर एकदम पावर जनरेट हुई और फिर मार्केट भाग गई ऊपर की तरफ। जब कभी आपकी
इस तरह की कैंडल बनती है, थोड़ी सी साइज में बड़ी होनी चाहिए, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है आपने यहाँ पे। अब आपने स्टॉप लॉस का साइज देख लें और अपने टीपी का साइज देख लें। सेवन गुना ज़्यादा इसका प्रॉफिट है। आपने वैसे ही एसएल चेंज करते जाना है जैसे आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। अब एक चीज़ को नोटिस करना है, ट्रेड कैसे हमने लेने हैं, ट्रेड लेने का हमारा तरीकाकार क्या होगा। एक ट्रेड यहाँ से ली, जब इस लेवल पे पहुंची तो पहले तो इसका स्टॉप लॉस चेंज करें ताकि आप महफूज हो जाएं, आप उस लेवल पर आ जाएं जिस लेवल से आपने ट्रेड ली थी। स्लो चली मार्केट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके नीचे, फिर इसके नीचे, ये स्टॉप लॉस, यहाँ से आप एक और ट्रेड लेंगे नया, ठीक है। फिर इसका स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे आएगा, इसका भी ऊपर आ जाएगा और यहाँ से आप एक नई ट्रेड ले लेंगे। तो ये आपके ट्रेड लेने का तरीका होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आई कि अगर यहाँ पे इस जगह पे ये कैंडल बन जाए, स्टॉप लॉस नीचे और बाय का ट्रेड, सिचुएशन पीछे क्या सिचुएशन है, जिगजैग, डायमंड बॉक्स। डायमंड इसलिए मैं कहता हूं यहाँ के ये बिकते हैं, बहुत प्रॉफिट देते हैं, यहाँ पे हमें मिलते हैं, यहाँ पे हम बेच देते हैं। तो जब हम यहाँ पे बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है हमें, यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर इसी जगह पे सेम सिचुएशन पे एक वेरी स्ट्रॉन्ग बिग कैंडल, बिग वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है, वेरी स्ट्रॉन्ग इसको बोलते हैं ट्रेडर्स। इसको हम इसलिए बोलते हैं कि इसके नीचे टेल नहीं होती। और ये बड़ा कमाल है, आप कभी चार्ट्स को प्रीवियस चेक करें तो जब भी कोई ऐसी कैंडल निकले जो विदाउट टेल निकले तो उसका मतलब होता है कि बायर जो है बाय के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, मार्केट जो है वो बाय की ही तरफ जाएगी, ठीक है ना ट्रेडर्स। अभी बात की समझ आई, कौन सी कैंडल इस सिचुएशन में, इसके बाद यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर आपका इसी जगह पे एक टेल कैंडल बनती है, ये वाली लंबी टेल वाली, हैमर छोटा सा हो, इस तरह का, जहां से प्राइस ओपन हो वहीं पे रुकी हो, या हैमर का कलर रेड हो या ग्रीन हो, या ये ब्लैक हो या ये ग्रीन हो, इनमें से कोई भी बने इस जगह पे ये बनती है, इसी जगह पे ये बनता है, इसी जगह पे। इसके बाद बिग साइज में, थोड़ा सा साइज बड़ा होना चाहिए इसका, क्या बनता है, इनगल्फिंग। तो आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप, बिल्कुल नीचे एक ही कैंडल। अगर खुदा न खास्ता आपका एसएल हिट होता है तो एक कैंडल का एसएल हिट होगा, और अगर प्रॉफिट आएगा तो 8-10 कैंडल का प्रॉफिट आएगा। अच्छा, कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, किसी के कहने पे ट्रेड लगा दी, भाई ने, दोस्त ने, चाचा ने, मामा ने कह दिया कि बस ये स्टॉक अब बाय या सेल पे जाने वाला है,
तो ट्रेड ले ली। अब 6-6 महीने ट्रेड आपकी जनाब आपके अगेंस्ट चली गई, साल आपके अगेंस्ट चली गई, 2-2 साल आपके अगेंस्ट चली जाती है। फिर कहीं स्टॉक वापस आता है और समटाइम तो आप लेवल पे आते ही कहते हैं कि चार जाने दो। तो क्यों ना आपके पास कोई ऐसी करंट पोजीशन हो जिस पे आप ट्रेड लें। मंथ के लिए आपने मंथ के चार्ट को ओपन करके देखना है। मंथ के चार्ट पे वर्ल्ड का कोई भी स्टॉक हो, ये अमेज़न का स्टॉक भी हो सकता है, एप्पल का स्टॉक भी हो सकता है, ये फेसबुक का स्टॉक भी हो सकता है, कोई भी स्टॉक हो सकता है। वर्ल्ड का कोई स्टॉक ले लें, अगर ईयरली ट्रेड लगानी है तो मंथ के टाइम फ्रेम पे लगानी है। ठीक है ना ब्रदर्स, आप सदा खुश रहें। तो ये इसका तरीकाकार है मंथ पे ट्रेड लेने का। इस जगह पे अब सपोज आप कहते हैं जी मैंने ट्रेड लेनी है, मैं तो यहाँ पे पहुंच नहीं सका, तो सिनेरियो तो बन चुका है, अब मैं कहाँ पे ट्रेड लूँ? तो जैसे ही कोई रेड कैंडल बने और रेड के बाद ग्रीन इसकी बॉडी के ऊपर जाके रुक ले, वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, इस अगर ये आपकी मूविंग एवरेजेस करीब हैं, जैसे अभी बिल्कुल करीब से एक ट्रेंड निकलने वाला है, तो फिर आप ट्रेड लेंगे तो बिग ट्रेड बनेगा ना आपकी, मतलब लंबी ट्रेड जाएगी। करीब से आप ले रहे हैं ना, तो रेड के बाद जैसे ग्रीन कैंडल बने तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कोई कैंडल बन जाए, इनगल्फिंग हो जाए, भले ही इनके ऊपर टेल हो, टेल भी हो तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें हमने ट्रेड नहीं लेनी, उसके लिए हमने वेट करना। ये बड़ी एक डीपली बात है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करना, ताकि कल आप मुझे ये ना कहें कि सर ये क्या हुआ है, हमने ट्रेड ली थी, अब पोजिशनल ट्रेड है और हमारे अगेंस्ट जा रही है। एक सेकेंड, इस पोजीशन में जब इससे डबल हो जाए ग्रीन कैंडल, इनगल्फ हो जाए डबल, तो मार्केट क्या करती है? मार्केट एक दफ़ा यहाँ से ओपन हुई, थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ऑफिस में बैठा हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है, तो फिर वो जो फोकस है वो टूट जाता है। अच्छा खैर, बड़ी कैंडल बन गई, इनगल्फ हो गई, इसको इसका डबल चली गई, तो आपकी ट्रेड नहीं बनती। मार्केट क्या करेगी? एक दफ़ा नीचे आ जाएगी। बहुत कम चांसेस होते हैं, जैसे कोई सेशन का टाइम हो तो फिर वहाँ से मार्केट निकल के ऊपर की तरफ चली जाती है। अदरवाइज एक दफ़ा मार्केट वापस आती है और इस प्रीवियस जो कैंडल है इसके हाई को टच करके फिर ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह की ट्रेड आपने नहीं लेनी। जो ट्रेड बराबर थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हो जाए, अगर रेड कैंडल के मामूली सा नीचे कैंडल हो गई ना क्लोज, तो उसको बोलते हैं थीफ कैंडल स्टिक पैटर्न। यानी इसकी बॉडी ये थी, ये यहाँ पे क्लोज हो गई, देखने में पता नहीं चल रहा
तो इसको थीफ कैंडल कहते हैं। ये ऊपर जाएगी और फिर नीचे की तरफ ट्रेंड चला जाएगा मार्केट। तो ये एक थीफ कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये मेरे कोर्स के अंदर है, डिटेल से मैंने समझाया हुआ है इसी कोर्स में, लेकिन इसके अंदर नहीं है, थोड़ा सा इशारा मैंने दे दिया। तो यहाँ से ट्रेड ली, फिर इनगल्फिंग हुई, इस तरह की भी हो जाए, छोटी कैंडल्स भी बन जाए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर इस साइज का बन जाता है पैटर्न, करीब में बनता है तो बिग मूव, ऊपर जाके बनता है तो जिस साइज का स्टॉप लॉस बनेगा इस साइज का टिप्पी लगाओ, मार्केट ऊपर जाएगी। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट 90 पे टिप्पी लगा लो, कंफर्म जाएगी, एसएल हिट नहीं करेगी। इसकी पूरी स्ट्रेटजी तो मैंने बताई हुई है ना आपको पीछे भले लेसन में। एक बात का ध्यान रखना, ये जो कोर्स है मेरा, ये अमानत है आपके पास। आपने एक ही कोर्स के पैसे दिए हैं, आपके लिए इससे कमाया हुआ रिस्क हलाल है। आप किसी को फ्री में नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेरा राइट बनता है। ठीक है ट्रेडर्स, मैं आप लोगों के लिए इतनी हार्ड वर्किंग करके इतनी चीप प्राइस पे आपको मैं स्ट्रेटजी दे सकता हूँ। इसी पे अगर मैं सेशन करूँ तो 100 बंदों से मैं $100 भी लूँ तो मुझे $10,000 मिल जाएगा इसी स्ट्रेटजी का। ठीक है ना ट्रेडर्स, तो ये खजाना है मेरा कोर्स, आप किसी को आगे नहीं दे सकते। अब वर्ल्ड के अंदर बेपनाह स्टॉक्स हैं, सैकड़ों हजारों स्टॉक्स पड़े हैं। जरूरी नहीं कि आपने यहां से एंटर होना है। जब ये दूर जा चुकी हो मार्केट, जब भी ये दूर जाती है तो क्या होता है, मार्केट वापस आती है। यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया था लास्ट मंथ, तो मैंने कहा था कि इसके समझो कि कोई एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और उसका फ्यूल ख़त्म हो चुका है। इस जगह पे मार्केट खड़ी थी तो अब गिरेगी, तो 100 गिरी। और जो इसने कैंडल बनाई है, जो इसने हमें सिग्नल दे दिया यूएसडी जेपीवाई ने, इसने हमें 2 सिग्नल दे दिए हैं। एक वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के इसने हमें सेल का सिग्नल दे दिया है कि यूएसडी जेपीवाई अब सेल पे जाएगा और गोल्ड बाय पे जाएगा। यहां से भी हमें पता चलता है ना, जो गोल्ड ने कैंडल बनाई है वो भी आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि उसने भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी है। इट्स मीन अभी और सेल पे जाने वाली है मार्केट। ठीक है ना ट्रेडर्स, तो साल के एनालिसिस के लिए हम ये तरीकाकार रखेंगे कि जब तक हमारी ये करीब में रहेगी, तब से हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे जाके हम छोटी ट्रेड लेंगे। मेरे ट्रेडर्स भाइयों, अपने बच्चों के रिस्क का ख्याल रखा करो, मनी मैनेजमेंट का ख्याल किया करो। अब मैंने कोई ट्रेड बता दी, कोई एनालिसिस की, आपको समझ आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दें। ये बड़ा प्यार से चलने वाली चीज़ है, इसके साथ प्यार करोगे तो ये आपके साथ प्यार करेगी। थोड़ा सा गुस्सा कर जाओगे ना स्टॉक मार्केट के साथ, तो ये इतना गुस्सा करेगी कि 10 साल आपको पीछे फेंक देगी। काइंडली प्यार के साथ, कूल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को भी माइनस कर दो। मनी मैनेजमेंट नॉर्मल पोजीशन में जो कहा जाता है वो $100 पे 1 सेंट की, 0.0 सेंट की ट्रेड, तो $10,000 पे स्टैंडर्ड की ट्रेड बनती है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है, तो आपने कोई डॉलर की ट्रेड नहीं लेनी $10 पे, 10,000 के अकाउंट पे। आपने तो स्टार्टिंग आपकी जो है वो है 10 सेंट की, नेक्स्ट ट्रेड यहाँ से 10 सेंट की, नेक्स्ट ट्रेड फिर 10 सेंट की, फिर 10 सेंट की, फिर 10 सेंट की, और स्टॉप लॉस चेंज करते जाना। अगर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे इनगल्फिंग नहीं मिलती है तो वीक के चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे स्टॉप लॉस चेंज कर लो, ताकि जितने भी आपके एसएल हिट हों तो वो प्रॉफिट के अंदर हों।
ठीक है ना ट्रेडर्स। जी ट्रेडर्स यूएसडीजे पे बाय है और ये चार्ट है वीक का। वीकली ट्रेड लेने का तरीका सेम टू सेम है। यहाँ पे आपका एक जिगजैग बना, एक स्टार बॉक्स बना, डायमंड बॉक्स बना, कुछ भी इसको आप कह लें। उसके बाद ज़्यादा फासला नहीं है बाय के ट्रेंड में। 200 की मूविंग एवरेज ऊपर है, पीछे भी एक ट्रेंड बना है, लेकिन वो इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं दे सका। यहां पे आके वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल विदाउट टेल निकली। क्यों निकली? लॉजिक क्या है? ये बगैर टेल के कैंडल क्यों बन गई? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस खत्म हो चुकी थी और बायर्स को कंफर्म हो चुका था कि अब मार्केट बाय पे ही बाय पे जाएगी। फिर नेक्स्ट कैंडल विदाउट टेल निकली, फिर यहां पे विदाउट टेल निकली और मार्केट स्टेप बाय स्टेप कहां तक गई। कोशिश करनी है फर्स्ट एंट्री ऐसे स्टॉक पे हम लें जो 200 के करीब हो, ताकि अगले ये कितने वीक्स बनते हैं इसको चेक करते हैं। 32 वीक इस कैंडल के अलावा बनते हैं, यहां तक 32 वीक मार्केट प्रॉफिट में गई। अब फर्स्ट ट्रेड यहां से ली, स्टॉप लॉस इसके नीचे, मार्केट ने मूव किया ऊपर की तरफ। अगर हो सकता है आप विजिट करें डे 1 पे, तो यहाँ पे कोई इनगल्फ बनाओ, वहाँ पे स्टॉप लॉस, फिर हर कैंडल के नीचे, अगर नहीं है तो हर कैंडल के नीचे लगा दो, फिर यहाँ पे लगाओ। नई ट्रेड यहाँ से एक नई ट्रेड बनती है। ये ट्रेड तो चलती रहेगी, यहाँ पे एक नई ट्रेड लेंगे आप, फिर स्टॉप लॉस चेंज, स्टॉप लॉस चेंज और स्टॉप लॉस चेंज करते जाएंगे, फिर इस रेड के बाद ग्रीन पे, ठीक है। फिर जब कभी कोई मार्केट गिरती है, कोई बात नहीं, यहाँ से फिर आपकी नई ट्रेड क्यों बनती है? क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे आई थी, 21 के पास एक नया पैटर्न बना, और जब भी मूविंग एवरेज 2-3 करीब हो जाती हैं और उनको कोई कैंडल मार्केट मूविंग एवरेज को इनगल्फ भी दरमियान में कर लेती हैं, तो वो बड़ी मूव देती हैं, वो बड़ी मूव देती हैं। लाला फ्रेंड्स ट्रेडर्स, लालेज हम बोलते हैं बड़े भाइयों को, बड़े भाइयों खजाना है आपके पास और ये सब उस रब्बे करीम की मेहरबानी है। लेकिन एक डॉक्टर बनता है ना, 6 साल लगते हैं उसको, FSC करता है, 4 साल स्टडी करता है, उसको भी आके 6 मंथ होम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके उसको परमिशन होती है कि अब तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, अब तुम ऑपरेशन कर सकते हो। तो भाई होम प्रैक्टिस ज़रूरी है। यानी कि मैंने स्ट्रेटजी दे दी, स्ट्रेटजी तो थी 2 घंटे की, आप शुरू हो गए। भाई बैक टेस्ट तो कर लो ना, इसके एक्सपेरिमेंट तो कर लो ना, फिर जाके करना। आप जब भी गलती करोगे, आज तक जितने कोर्सेज मैंने बनाए हैं, किसी स्ट्रेटजी की कोई कंप्लेन ही नहीं है। वाई? स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग जब आप करते हैं तब आप प्रॉब्लम करते हैं। अब आप पूरा दिन हेडेक लेना चाहते हैं, डेली बेस पे बैठ के इंट्राडे की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे ट्रेड ली, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 मंथ कंटिन्यू प्रॉफिट, कैपिटल ही डबल हो सकता है आपका। यहाँ मनी मैनेजमेंट के साथ भी चलें तो भी कैपिटल डबल 2 मंथ के अंदर। ये नॉलेज है, इनकी अहमियत को समझना है। जब टेल वाली कैंडल बनती है, नीचे मार्केट आई,
खींच के ले गए बायर ऊपर, नीचे आई खींच के ले गए, इट्स मीन अभी और ऊपर की तरफ मार्केट ने जाना है। अब समझ आई कि वीक का एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लगाते हैं। अल्लाह ताला आपके बच्चों की उम्र दराज करे, आप सदा खुश रहें, गरीबों की मदद करते रहें, यतीमों की मदद करते रहें, अपनी बहनों की, ज़रूरतमंद बहनों की हेल्प किया करें। दुनिया के अंदर जितने लोग मिलियनर बिलियनर हैं वो चैरिटी करते हैं ब्रदर्स, क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब का भी फरमान है कि अगर आप चाहते हैं कि आसमान से आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुले तो चैरिटी करो, सदका दो। चैरिटी बहुत ज़रूरी है। उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें किसी गरीब का हिस्सा नहीं है, या आपके अहल व अयाल का हिस्सा नहीं है, आपके माँ बाप का हिस्सा नहीं है, आपकी बहन भाइयों का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना। तो ट्रेडर्स एक तो ये तरीका है, यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप लॉस, फिर स्टॉप लॉस, जैसे प्रॉफिट में गई स्टॉप लॉस चेंज 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 करते यहाँ पे इनगल्फ हुआ, सेकंड ट्रेड ये चलती रहेगी, एक और ट्रेड ले लिया आपने, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे एक और ट्रेड ले ली, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से फिर नई ट्रेड ले ली। जब बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए तो आप निकल जाएं। तो ये है वीकली जो आपने एनालिसिस करना है। इसकी बेसिक क्या है, $200 के ऊपर बाय के ट्रेड के लिए सेम टू सेम मार्केट अगर 200 के नीचे चल रही है तो सेल का ट्रेंड है। इसी तरह जब सारी सिचुएशन 200 के नीचे होती है तो सेल का ट्रेंड होता है। अब यहाँ पे ट्रेडर्स आप देखें, ये डे का टाइम फ्रेम है, 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर एक जिगजैग बना हुआ कंटिन्यू चला आ रहा है। एक कैंडल जिसको हम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहेंगे यहाँ पे बनी, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है और यहाँ पे कन्फर्म एंट्री है। कन्फर्म एंट्री क्यों है, ये जो कैंडल बनी थी एक तो करीब से बनी है, ठीक है, सेकेंडली इसने जितने ऊपर इसकी रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर जाके रुकी, वहाँ पर नेक्स्ट जो लोग नेक्स्ट डे जो आए उन्होंने जब ट्रेड शुरू की तो आप समझिए कि इसके अंदर सेलर है ही नहीं, कोई टेल ही नहीं बनी, सीधी मार्केट बाय की तरफ। कहाँ तक गई मार्केट आपकी, स्टॉप लॉस कितना है, छोटा सा। एक ट्रेड आपकी ये हो गई, $10,000 पे आपने 10 सेंट की ट्रेड ली, इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया, ठीक है, यहाँ से एक नई ट्रेड ली, ठीक है, फिर एक स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाया, इसके नीचे लगा दिया, फिर मार्केट पे एक एक कैंडल के नीचे लगाते जाओ। अगर आप पीछे जाके चेक नहीं करते, इनगल्फ नहीं देखते तो सबका, तो ये डे के हिसाब से कितने दिन मार्केट बाय पे गई कंटिन्यू, 30 डेज, 1 मंथ, यानी 1.5 मंथ तकरीबन वर्किंग डेज मार्केट कंटिन्यू, जहाँ तक मैंने चेक किया इसको 30 वर्किंग डेज मार्केट पॉजिटिव रही आपके हक में। इसको आप बोलना चाहें तो प्राइस एक्शन भी बोल सकते हैं, बोलना चाहें तो सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो के ट्रेड्स भी बोल सकते हैं, जो स्टार्टिंग से ट्रेड लेंगे कहाँ तक ट्रेड गई आपकी, स्टॉप लॉस कितना है और आपका टीपी कितना है। देखें इतना बड़ा छोटा सा सर और पूरी बॉडी जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये होती है स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स, ये है खजाना। तो ट्रेडर्स अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से समझाने की। ये आपके डे के मंथ की ट्रेड लेने का तरीका है, वीक की आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आज मैंने आप सबको समझा दिया है
कि डे पे कैसे एनालिसिस करते हैं, वीक का कैसे एनालिसिस करते हैं, मंथ का कैसे एनालिसिस करते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे, सदा खुश रखे। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है। और कभी कोई लाइव सेशन अटेंड करें, अगर मैं करूं तो उसमें तशरीफ़ ले आएँ सारे। अगर स्ट्रेटजी सीखी हुई हो तो फिर, या फिर लाइव सेशन जो हम करते हैं गूगल मीट के थ्रू, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। अगर कोई आंसर क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर ट्रेडर्स। अल्लाह हाफ़िज़।